शहीद जवान गुरसेवक का तरन तारण पहुंचा पार्थिव शरीर, परिजनों के साथ उमड़ पड़ा जनसैलाब। कलपुंज में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए थे गुरसेवक, पार्थिव शरीर देखकर भपक पड़ी मंगेतर। 13 फरवरी को होनी थी शादी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, सेना के 2 जवान हुए घायल। सुबह से जारी है एनकाउंटर। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा है सीज फायर, बालाकोट और मानकोट इलाके में 82 और 120 mm मोर्टार से दागे गए गोले। मुख्यमंत्री महबूबा ने सीमा पर लगातार पाकिस्तानी फायरिंग पर जताई चिंता, बोली शांति के लिए पूर्व पीएम वाजपेयी के फॉर्मूले पर करना होगा अमल। महबूबा मुफ्ती ने शांति की पहल के प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, दोस्ती के लिए लाहौर दौरे का किया जिक्र, कहा पाकिस्तान का अच्छा नहीं रहा रिस्पॉन्स। 122 दिन बाद विष्णुनगर में स्थिति सामान्य नहीं, मुफ्ती ने घाटी में स्कूल जलाने वाले अराजक तत्वों को पकड़ने का किया दावा, हफ्ते भर में अच्छी खबर का वादा भी किया। आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की राहुल ने की अध्यक्षता, सूत्रों के अनुसार खराब सेहत की वजह से बैठक में नहीं पहुंची सोनिया गांधी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल ने मोदी सरकार पर किया करारा वार, बोले केंद्र सरकार दबा रही है विरोधियों की आवाज, टीवी चैनल्स को दी जा रही है सजा। राहुल ने मोदी सरकार दलित विरोधी करार दिया, बोले आदिवासियों की भी दबाई जा रही है आवाज, संसद में सरकार को बेनकाब करने की बात राहुल ने कही। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हो सकती है छुट्टी, सूत्रों के अनुसार मुलायम सिंह अमर सिंह से मुलाकात पर कांग्रेस खफा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची, टेक समिट में की शिरकत। पीएम मोदी और थेरेसा के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी, माल्या के प्रत्यर्पण हो सकती है बात। अमरोहा के हसनपुर में मीडिया को देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्टेज पर बंद कराया डांस और शुरू हो गया हंगामा। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक धुंध से राहत न मिलने की दी चेतावनी। दिल्ली में धुंध से निपटने में जुटी केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र सरकार ने आज दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की बुलाई है बैठक। अजीब जंग ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली सरकार की बुलाई बैठक, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने देर रात गाजीपुर चेक नाके में ट्रकों की चेकिंग की। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिंधु बॉर्डर का लिया जायजा, प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर लगवाई रोक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव ने देश की राजधानी में प्रदूषण के लिए 80% दिल्ली को ही ठहराया जिम्मेदार, बोले 20% प्रदूषण बाहर का और दूसरी वजह से। मोगा में पराली जलाने की फिर से सामने आई तस्वीरें, देखते ही देखते धुएं के गुबार में गुम हो गया टावर। फरीदाबाद में धुंध और धुएं से लोगों की आंखों में जलन, स्वास्थ्य विभाग ने मास्क और चश्मा पहनने की दी सलाह। हिसार में धुंध से बुरा हाल, सुबह महज 10 मीटर की थी विजिबिलिटी। सूरत में प्रदूषण के खिलाफ नायाब मिशन, शादी रचाने साइकिल पर निकले 251 दूल्हे, आतिशबाजी भी नहीं की, बैंड बाजा भी नहीं बजाया। छठ पूजा के बाद प्रदूषण से बेहाल हुई यमुना, दिल्ली के वजीराबाद में यमुना तट पर पानी और गंदगी का अंबार। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ खत्म हुई है छठ पूजा, रात से लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता, रोशनी से जगमग रहे घाट। आसनसोल में छठ पूजा मनाने दामोदर नदी पर इकट्ठा हुए भक्त, रांची में भक्तों का जमावड़ा लगा। पणजी में छठ की धूम, महिलाओं ने सूर्य देवता की पूजा की। ऋषिकेश में गंगा के तटों पर उमड़ी भीड़, दिल्ली में केजरीवाल और मुंबई में फडणवीस पहुंचे घाट। सिलीगुड़ी में भक्तों का लगा तांता, छठ पूजा के बाद महानंदी नदी को लेकर स्वच्छता अभियान का लिया संकल्प। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बेटे के साथ उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, परिजनों के साथ की छठ पूजा। वाराणसी में छठ पूजा, गंगा तट पर उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। खगड़िया में छठ के दौरान हादसा, 3 बच्चे बागमती नदी में डूबे, 1 को बचाया गया। दरभंगा में छठ के वक्त हुआ हादसा, ट्रेन से कटकर 3 की मौत, लोगों ने शवों के साथ किया प्रदर्शन। जेएनयू से गायब छात्र नजीब के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पुलिस ने नजीब की मां को हिरासत में लिया।
नजीब की मां को हिरासत में लिए जाने पर मायापुरी थाने में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया धरना, घर नहीं पहुंचने तक बैठे रहे थाने में। दिल्ली पुलिस ने नजीब के परिवार से बदसलूकी के आरोप को किया खारिज, कहा प्रदर्शनकारियों को सिर्फ इंडिया गेट जाने से हमने रोका। जेएनयू कैंपस में मिले हथियार, नॉर्थ गेट के पास बैग में देसी पिस्टल और 7 कारतूस बरामद। चित्रकूट में समय से इलाज न मिलने की वजह से बच्ची की मौत, शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। बांकुरा मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हड़कंप, अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आग भड़की। बैतूल में अस्पताल में भर्ती कैदी हथकड़ी समेत हुआ फरार, पुलिस वाले सोते रहे, रेप का आरोप था। दिल्ली के श्रीफोर्ट के पास गोलीकांड की गुत्थी सुलझी, प्यार में धोखा मिलने की वजह से दंपत्ति को मारी थी गोली। युवक ने पति पर हमला करने के बाद खुद को भी मार ली थी गोली, तीनों की स्थिति है गंभीर। एटा में चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप, आगरा बरेली हाईवे पर महिला बेहोशी की हालत में मिली। दिल्ली में चलती कार में आग, ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कानपुर में बीच सड़क पर नई कार में भीषण आग, देखते ही देखते कार हुई स्वाहा। हैदराबाद से एक भिखारी पत्नी के शव को ठेले पर खींचकर ले गया गांव, एम्बुलेंस के लिए किसी ने नहीं दिए थे पैसे। पत्नी का शव ले जा रहे भिखारी को रास्ता भी नहीं मिला, विकाराबाद लेकर पहुंचा शव, लोगों ने चंदा इकट्ठा कर मुहैया कराई एम्बुलेंस। दिल्ली के पटपड़गंज में गोविंद हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, 70 लाख के लेन देन को लेकर हुई हत्या। दिल्ली पुलिस ने पेट में छुपाकर ले जा रही 2 करोड़ के हेरोइन को एयरपोर्ट से पकड़ा, अफगानिस्तान का युवक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुटखा देने से इनकार करने पर दुकानदार की पीट कर हत्या। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ढाबा मालिक की गोली मारकर हत्या, खाना नहीं देने पर हुआ विवाद। इलाहाबाद में महिला कांस्टेबल ने आग लगाकर आत्महत्या की, सीनियर अधिकारियों की डांट की वजह से आत्महत्या कर ली। गुजरात के आनंद रेलवे स्टेशन के पास गरीब रथ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। दिल्ली के नरेला में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, 2 लोग घायल। सीतापुर में 11 साल की बच्ची की रेप के बाद गला दबाकर हत्या, शव को तालाब में फेंका। इंजीनियरिंग छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में दोस्तों पर पैसों को लेकर टॉर्चर करने की वजह बताई। गायक आशु पंजाबी छेड़छाड़ केस में गिरफ्तार, 2 महिलाओं ने लगाया आरोप। पटना में सीआरपीएफ जवान की पत्नी पर जानलेवा हमला, प्रेमी ने घर में घुसकर किया हमला। इलाहाबाद में 3 बहनों पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब फेंका, तीनों गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के दौरान बुजुर्ग महिला 85% तक झुलस गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, बैंक पैसे वसूल रहा था। मैनपुरी में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार दंपत्ति को कुचला, मौके पर दोनों की मौत। झालावाड़ में मुस्लिम युवकों ने बचाई घायल गाय की जान, पैर में मरहम पट्टी की। चूरू में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता को उठाना पड़ा, मातृत्व का भार मां बनी। कोटा के जेके लोन अस्पताल के बाहर 2 महिलाओं ने बच्चों को दिया जन्म, एक महिला का ऑटो में प्रसव। कोटा में एक चोर ने पुलिस क्वार्टर के बीच से उड़ा दी कार, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। बाइक चोरी करने आया था चोर, लॉक नहीं खुला तो कार चुरा कर ले गया। राजस्थान के बूंदी में 4 मासूमों को नीम के पेड़ से लगा करंट, हाई टेंशन तार पेड़ से गुजर रहा था। करौली में 14 साल के नाबालिग से गांव के ही युवक ने किया रेप, पुलिस आरोपी की तलाश में। चेन्नई में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली, कर्ज से था परिवार परेशान। सिलीगुड़ी में पुलिस ने भारी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें बरामद की, 3 गिरफ्तार।
लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में हाथियों ने रोकी राहगीरों की राह। 2 घंटे तक सड़क पर 25 हाथियों का झुंड रहा। अलवर में खुशखेड़ा थाने की पुलिस पर एक लड़की से बदसलूकी का आरोप। आत्महत्या करने की लड़की ने धमकी दी है। मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मुझे थप्पड़ चाटे मारे, मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे बदमाशी की तरह मारा। मिर्जापुर में पिकनिक मनाने जा रहे बच्चों की बस ट्रक से टकराई, 3 बच्चे घायल। मुजफ्फरपुर के मनियार में 2 बच्चे नदी में डूबे, 2 बच्चों को बचाया गया। छठ के दौरान हादसा। लखीमपुर खीरी के पास ट्रक में हाई टेंशन तार छूने से लगी आग, ट्रक का सामान जलकर राख। पाकिस्तान की प्रिया भारत में नरेश से शादी करने पहुंची जोधपुर। सुषमा स्वराज के दखल के बाद मिला था वीजा। महात्मा गांधी के पोते कनू गांधी की स्थिति में सुधार, सूरत में चल रहा इलाज, दिल का दौरा पड़ा था। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हुई हाईटेक, वर्दी में लगे HD कैमरे। गुजरात में ओबीसी रैली, गांधीनगर में उमड़े सैकड़ों कार्यकर्ता। भोपाल में महिलाओं ने निकाली कार रैली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की अपील। अयान मुखर्जी की अगली फिल्म ड्रैगन में नजर आएंगे रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। जनवरी 2017 में शुरू होगी गोलमाल सीरीज की अगली फिल्म की शूटिंग। अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी गोलमाल अगेन। दुबई टूरिज्म की शॉर्ट फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख, दुबई की गलियों में दिखेंगे फैंस के साथ। पोस्टर बॉयज एंड पुणे की शूटिंग शुरू, फिल्म में सनी देओल और बॉबी देओल दिखेंगे एक साथ। अजय देवगन की फिल्म बादशाहों का दूसरा शेड्यूल तैयार, 16 तारीख से राजस्थान में होगी शूटिंग। कुक की अगुवाई में इंग्लैंड की टीम पहुंची राजकोट। 5 टेस्ट मैचों की पहली सीरीज का मैच होगा 9 नवंबर को। बीसीसीआई ने लोढ़ा कबड्डी को लिखी चिट्ठी। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव 9 नवंबर को जस्टिस लोढ़ा से करेंगे मुलाकात। मुंबई में बीसीसीआई की अहम बैठक, मुंबई क्रिकेट बोर्ड लोढ़ा कबड्डी की सिफारिशों को मंजूर करने का ले सकता है फैसला। घायल खिलाड़ियों के लिए कुंबले का फरमान, बोले सीरीज में करना होगा अच्छा प्रदर्शन। भारतीय महिला हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर लौटी भारत, दिल्ली एयरपोर्ट पर जमकर स्वागत। चीन में ठंड की दस्तक, नॉर्थ वेस्ट चाइना सिटी में बढ़ी ठंड, बर्फ से ढका इलाका। मोसुल के कई इलाकों में इराक की सेना ने किया कब्जा, सैकड़ों ISIS आतंकवादियों को मारने का दावा। इराक के तिकरीत और समारा शहर में 2 आत्मघाती हमले, 21 लोगों की मौत। तिकरीत में हमलावर ने 13 लोगों की जान ली, समारा में पार्किंग में खड़ी कार में ब्लास्ट करने से कई की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मीडिया के रोल को लेकर हुआ सर्वे, 52% लोगों ने माना मीडिया हिलरी के पक्ष में।